डॉक्टर साहब देखिए, अगर डॉक्टर्स हम देखते हैं कि ये कल्चर एक नया आ गया, डॉक्टर्स हड़ताल ना कर रहे हो तो पैरामेडिक्स कर रहे होते हैं, वो ना कर रहे हो तो नर्सेस कर रही होती हैं। ये क्या कल्चर आ गया हेल्थ सेक्टर के अंदर? ये सिर्फ हेल्थ सेक्टर में नहीं, ये एक हमारे ये एक मैं समझता हूँ कि ये पूरे एक मजमूई तौर पे एक अलमिया है। और ये हम समझते हैं कि बस ये तरीक़ेकार हम अपनाएं तो शायद अपनी बात ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हम ऊपर तक जा सकेगी। ये गलत है। मतलब ये है कि मैं समझता हूँ कि जो बात सही भी हो लेकिन तरीक़ेकार अगर गलत है तो फिर यह है कि वो सारा मामला ही गलत हो जाता है। सबको, खा ये है कि महकमा सेहत से उनका ताल्लुक़ हो या किसी भी महकमे से। लेकिन मैं तो ये आपका समझता ताल्लुक हूँ, लोगों की ज़िंदगियों से, आपके ऊपर तो ज़्यादा जिम्मेदारी हैं। मैं तो पहली गुजारिश कर रहा हूँ कि हम चूँकि लोगों की यानी ज़िंदगियों का मामला है, हम उसको किसी कीमत पे नज़रअंदाज नहीं कर सकते और उस पर किसी कीमत पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही है। बट इनके पैरामेडिक्स की प्रॉब्लम हल हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएंगी, कोई ऐसे उनके नहीं है मुतालबात कब पूरे उनके। करें? नहीं, ये कोई ऐसे नहीं है उनके, मतलब ये है कि वो भी हल हो जाएंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है इस तरह का। कोई ऐसी संगीन सूरत हाल नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, सारे वो सारी जिम्मेदार लोग हैं। ट्रैफिक तंग करते नहीं शहरों में, अस्पतालों के बाहर हड़तालें करते नहीं, हैं, ट्रैफिक रोकते हैं। पैरामेडिक्स की गालिब अक्सरियत भी बिल्कुल ज़िम्मेदार लोग हैं और कभी भी इस तरह की वो नहीं करेंगे जिससे ये है कि वो कोई मरीज़ जो है खुदा न खास्ता मुतासर हो। ऐसी सूरत नहीं होगी डॉक्टर इंशाल्लाह। साहब देखिए, चले हम 21वीं सदी में हम बैठे हैं, अभी भी हम देखते हैं ड्यूरिंग बर्थ बहुत सी मदर्स की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग, उसके ऊपर ये 21वीं सदी के अंदर भी ये चीज़ें अच्छी लगती हैं? देखें, ये अगेन आपने बहुत अहम इशू रेज़ किया है। ये भी बड़ी बदकिस्मती है, पोलियो की तरह, कि दुनिया के जिन ममालिक में माओं की शरह अमवात ये ज़चगी के दौरान बहुत ज़्यादा है, उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। और बदकिस्मती से हम कई जो हैं बहुत पसमानदा ममालिक, बहुत कमज़ोर ममालिक, गैर तरक्की याफ्ता ममालिक, हम उनकी फहरिस्त में उनसे भी पीछे, पीछे, उनसे भी पीछे उनसे हैं। भी पीछे। लेकिन एक तरफ तो ये है, अब ये है कि हमारे यहाँ देखें, यानी ये है कि कोई 250-300 के करीब माएँ जो हैं ज़चगी के दौरान उनकी डेथ हो जाती है। नहीं, ये 250-300 1 लाख में से, डेली नहीं, मंथली ये कितने? 1 लाख में से। अच्छा। और दूसरी तरफ जो है वो और बच्चे जो हैं, बच्चों में भी शरह अमवात बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो मैं बात कहने वाला हूँ वो ये है कि इस बारे में भी हम जो इनिशिएटिव अब ले रहे हैं, जो पंजाब गवर्नमेंट ले रही है। आप ले रहे हैं या ले चुके हैं? नहीं, देखिए मेरी बात सुने ना, एक हमेशा एक स्टार्ट होता है ना। और स्टार्ट हम अब कर रहे हैं, जब हुकूमत ख़त्म हो रही है नहीं, पंजाब तो नहीं, फिर वो स्टार्ट करने लगे हैं। देखें, अगर तो देखें बात यह है कि अगर जो भी कोई अच्छा काम होगा, आज जो अच्छा काम है उसकी अहमियत ख़त्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब, रियलाइजेशन 4 साल लगे नहीं, हुकूमत को रियलाइज़ नहीं, करने में। रियलाइज़, देखें मेरी बात सुने कि रियलाइजेशन तो है, ये नहीं, शुरू से पहले दिन से चीफ मिनिस्टर ने तो आते ही देखें जो काम उन्होंने किए कि गरीब लोगों के लिए डायलिसिस फैसिलिटीज़ पूरे पंजाब में फ्री कर दी। तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पतालों में यानी जितनी ज़रूरत थी उतनी डायलिसिस मशीनें, बल्कि उससे भी ज़्यादा नई डायलिसिस मशीनें हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में पहुँचाई और अब पूरे पंजाब में फ्री डायलिसिस हो रहा है। इसकी एमरजेंसी इसकी वजह है कि डॉक्टर साहब, इन डेथ्स की हम इसके ऊपर नहीं, कंप्लीट कर लें इस चीज़ को? नहीं, मैं मेरी बात सुने, उस तरफ मैं आता हूँ। जी। बेशुमार और उन्होंने फैसिलिटीज़ दी गरीब लोगों को, दवाइयाँ मुफ्त दी, एमरजेंसी में फ्री मेडिसिन मिल रही हैं और तरह तरह की कई फैसिलिटीज़ दी। उन पे आपसे भी बात करनी है, मेडिसिन के ऊपर भी आगे जाके। जी। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ कि ये जो आप है, शर्मवाद क्यों ज़्यादा है? शर्मवाद इसलिए ज़्यादा है कि हमारे यहाँ लोगों को, ख़ास तौर पे देहाती इलाकों की माओं को, हमारी ख़वातीन को पता नहीं है। पहली बात, किस चीज़ का पता नहीं है कि हमल के दौरान मुआयना करवाना कितना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि उनको ये भी पता नहीं है कि ये ज़चगी जो है डिलीवरी किससे करवानी चाहिए। एक लाइल्मी है, इग्नोरेंस है, और दूसरा जो है फैक्टर इसमें वो गुर्बत है। ये दो फैक्टर्स हैं, दो वजूहात हैं जिनकी बिना पर हमारी माएँ और बिलखसूस हमारी जो देहाती ख़वातीन हैं, या तो हमल के दौरान मुआयना करवाती नहीं है, या फिर मुआयना और ज़चगी जो है वो गैर तरबियत याफ्ता दाइयों के पास जाके करवाते हैं। गैर तरबियत याफ्ता दाइयाँ जो हैं हमारी, अनट्रेंड, जिनको ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स कहते हैं,
उनके पास ना इल्म है, ना तरबियत है, ना उनको कोई कॉन्सेप्ट है, कोई तसव्वुर नहीं है कि जी जरासीमों से पाक स्टेरलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो किस तरह क्या होते तो हैं। ये जो दो कॉजेज हैं इनको अब एड्रेस कैसे करने नहीं, लगे मेरी आप? बात सुन लें। इसकी बिना पर चूंकि वो अनट्रेंड ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स के पास जाती हैं, गैर तरबियत याफ्ता दाइयों के पास, वो फिर आगे कई कॉम्प्लिकेशन पैदा होती पेचीदगी हैं, जिनमें सबसे अहम जो हैं, सबसे बुनियादी नौयत की वो हैं, वो खून का ज़्यादा बह जाना, हेमरेज और इन्फेक्शंस। हेमरेज और इन्फेक्शन की वजह से फिर हमारी जो है ना शराबात माओं में ज़चगी के दौरान बहुत ज़्यादा होती है। इसका हल क्या है? हल इसका ये है कि नंबर 1, ख़वातीन को एजुकेट किया जाए, और इसमें आपका बड़ा रोल है, यानी ये मीडिया का, कि ख़वातीन को आपके प्रोग्राम के ज़रिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए भी पता चलना चाहिए कि आप अगर, एक तो ये है कि हमल के दौरान मुआयना 3 बार कम से कम 3-4 बार ज़रूर करवाएं, और ये गैर तरबियत याफ्ता दाइयों के पास आप जाएंगे और हमल ज़चगी के लिए भी जाएंगे, तो फिर ये है कि आपके और आपके बच्चे की दोनों की सेहत को और अक्सर औक़ात जान को भी खतरा होगा। एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज एक इसकी वजह है, एक गुर्बत इसकी वजह है कि अफोर्ड भी नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ, तो हुकूमत क्या कर रही है? पहले बताता हूँ मैं जी, हुकूमत क्या कर रही है, बड़े अहम इक़दाम कर रही है। एक तो ये कि लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि आपको आना चाहिए स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स के पास, जो तरबियत याफ्ता लोग हैं, जिनको ज़चगी में असिस्ट करने की तरबियत है, उनके पास आप आएँ, जहाँ पे स्टेरलाइज्ड इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स मौजूद हैं, जहाँ माहौल साफ़ सुथरा है, जहाँ हमारे पास अवेयरनेस कैंपेन आपने चलाई इस चीज़ के ऊपर? मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जहाँ स्किल्ड बर्थ अटेंडेंट्स मौजूद हैं, अवेयरनेस कैंपेन हम तो यूनियन काउंसिल लेवल पे चला रहे हैं, लेकिन इसमें मीडिया जो है उसका भी अपना एक रोल है, और आप भी इसमें मेहरबानी करके, मैं बड़ा आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इसको वक्त दिया इस अहम मौजू को। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ, मीडिया के अपने दोस्तों से कहता हूँ कि ये माँओं और बच्चों की सेहत को कम से कम इतना तो टाइम दे दें जितना आपने कतरीना कपूर और सैफ अली खान की शादी को दिया है, या जितना वो जो है सानिया मिर्ज़ा और शोएब मलिक की शादी को दिया है। चलो उससे ज़्यादा ही टाइम दे दें, ये माँओं और बच्चों की सेहत को इतना टाइम तो दे दें, ये तो डिजर्व करते हैं। बिल्कुल दे रहे हैं जी। अच्छा, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप काफ़ी टाइम दे रहे हैं।